अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको यूट्यूब चैनल बीइंग इकोनॉमिस्ट में वेलकम किया जाता है। आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एक और टॉपिक प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स को जान सकेंगे। क्या क्या अप्रोचेज हैं, क्या आप बिजनेस एनवायरनमेंट को असेस कर सकते हैं, कंपेटिटर इंटेलिजेंस क्या होती है, उसको मैनेजर्स कैसे यूज़ करते हैं, मैनेजर्स अपनी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फोरकास्टिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और बेंचमार्किंग क्या होती है और उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जब भी हम किसी बिजनेस में होते हैं तो वहाँ पे बिजनेस की जो सराउंडिंग होती है, बिजनेस की जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो सिचुएशंस होती हैं, जो हालात होते हैं, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमने इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया पिछली वीडियोस में। अब हम ये देखने लगे हैं कि बिज़नेस की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको किस तरीके से मैनेजर जो है वो स्कैन करेगा, वो एनवायरनमेंट को कैसे असेस करेगा और असेसमेंट के लिए क्या-क्या तरीके हैं। सबसे पहली जो चीज़ है एनवायरनमेंट स्कैनिंग के लिए वो है स्क्रीनिंग। कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है, उसको आप एंटिसिपेट कर सकेंगे प्रॉपरली और उसको कितने इफ़ेक्टिवली आप इंटरप्रेट करते हैं, और उसकी इंटरप्रिटेशन के लिहाज इंटरप्रिटेशन को आप देख के एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसको उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अडेप्टिव बनाते हैं, उसके लिए कैसे आप प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं, उसको हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग या असेसमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। बिकॉज डे बाय डे जो चेंजेस हो रही हैं बहुत से फैक्टर्स की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट भी उसी तरीके से चेंज हो रही है। एक जो है वो सब्जेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बनी हुई है, तो उसको असेस करना, उसकी असेसमेंट के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स को हाईलाइट करना, उन इंडिकेटर्स की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन को एंटिसिपेट करना, उसको कलेक्ट करना और उसको इंटरप्रेट करके एनालिसिस करना, उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना, गोल्स, प्लान्स एंड मिशंस एंड विजन को डिज़ाइन करना, ये एक मैनेजर का काम है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। फिर एक और चीज़ है जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हेल्प आउट कर सकती है, वो है कंपेटिटर इंटेलिजेंस। कंपेटिटर इंटेलिजेंस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपेटिटर्स, कि आपके अगेंस्ट, आपके मुकाबले में कौन से लोग वहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं जो आप जैसी ही सर्विसेज एंड गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हु दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए। इसको हम कंपेटिटर इंटेलिजेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, क्या आप जब दूसरों पे नज़र रखेंगे तो क्या ये एथिकली रॉन्ग नहीं होगा? ऐसा नहीं, ये प्रोसेस स्पाइंग का नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस एक केयरफुल अटेंशन देने का है अपने कंपेटिटर्स को, और उनकी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितना स्ट्रांग करना है मुख्तलिफ एस्पेक्ट के लिहाज से, इसको हम कंपेटिटर इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इस लिहाज से ठीक है, आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज इस लिहाज से फॉर्मिडेबल है, बिकॉज़ आपने उसकी जो भी आपका कंपेटिटर है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, आइदर थ्रू एम्प्लॉइज़, थ्रू कस्टमर्स, थ्रू सप्लायर्स, आइदर थ्रू इंटरनेट, या कंपेटिटर्स की अपनी जो पब्लिकेशंस वगैरह हैं, जो उनके अपने हालात हैं, कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके जो टास्क हैं, उनके लिहाज से भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। देन एक और एस्पेक्ट भी इस्तेमाल होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए, इसको हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग से मतलब ये है कि आप अपने जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं, उन कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स को आप डिस्कवर करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप डिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि उनकी डिज़ाइन की, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, डिफरेंट एस्पेक्ट, टेक्निकल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आप वहाँ से उनसे लेने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रोडक्ट से, कि वो क्या चीज़ है। फिर आप उसको ज़हन में रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, फिर आप अपनी प्रोडक्ट को उस लिहाज से उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी एनवायरनमेंट को, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको आप असेस कर सकते हैं, और असेस करने के बाद आप अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए न्यू न्यू स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स और जो है वो गोल्स सेट करते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का फिर एक और एस्पेक्ट है, वो है, हम अगर हम उसको ग्लोबली देखें, ग्लोबल स्कैनिंग क्या होगी? ग्लोबल स्कैनिंग से मुराद है इट इज़ अ ब्रॉडर स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल फोर्सेस दैट माइट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। कि आप ये देखते हैं कि इंटरनेशनली कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट कर रही हैं, इफेक्ट, वो ग्लोबल फोर्सेस क्या हैं, लाइक ट्रेड, लाइक इम्पोर्ट, लाइक रिसेशन, लाइक फॉरेन एक्सचेंज।
आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उनकी इंडिकेटर्स की बुनियाद पे, उन सेट किए हुए डिफरेंट इंडिकेटर्स की बुनियाद पे आप अपने कंपेटिटर की ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उसको उसको उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप ये देखते हैं कौन से ऐसे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो उस फर्म के लिए वैल्यू रखते हैं, और वो फर्म का इंटरेस्ट शो करेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ग्लोबली जिनसे वो फर्म जो है वो इफेक्ट हो रही है या उनको इफेक्ट कर रही है या उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका कोई ताल्लुक है उसका। फिर हम उन रिसोर्सेज से जो ग्लोबली आपको मौजूद होंगे उनसे इंफॉर्मेशन ड्रा करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से, और उसके हम देखेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अराइज हो रही हैं, कौन से वहाँ पे थ्रेट्स अराइज हो रहे हैं, वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, तमाम चीज़ों को आप स्वॉट एनालिसिस के थ्रू देखते हुए, और भी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू भी दे सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उनके थ्रू आप देखते हुए उस इन्फॉर्मेशन को असेस करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट मेथड जो है वो है फोरकास्टिंग का। फोरकास्टिंग क्या करनी, फोरकास्टिंग में हम ये करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग का एक हिस्सा है जिसमें हम प्रेडिक्शंस करते हैं। हम आने वाले वक्त के लिए जो आउटकम्स हैं प्रीवियस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, आप प्रीवियस इंडिकेटर्स की डिफरेंट इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आने वाले दिनों के लिहाज से आउटपुट को देख लें, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देख लें, आप अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को देख लें, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में, उन तमाम चीज़ों को आप फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल्स हो गया, परचेजेस होंगी, सप्लाई हो गया, प्राइसेस होंगी, मार्केट की सिचुएशंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। ये जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्टिंग आप प्रेडिक्शंस करते हैं, आप प्रीवियस इंडिकेटर्स की बुनियाद पे, ये फैसिलिटेट करती है ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। ये जितनी भी हमने बातें पीछे की हैं अभी तक, ये सारी की सारी मैनेजर को की टूल्स हैं, मैनेजरियल डिसीजंस के लिए टूल्स हैं, वो आपको डिसीजन मेकिंग करने में ज़्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल हो सकते हैं। ये इन चीज़ों को यूज़ करके, इन एस्पेक्ट्स को देख के आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मज़ीद जो है वो निखार सकती है, चार चाँद लगा सकती है। फोरकास्टिंग जो है उसके बारे में ये कहना है, इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर आपकी एनवायरनमेंट्स जो हैं, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही है, वो अगर स्टेबल है, तो फोरकास्टिंग वहाँ पे एक बेटर टूल के तौर पे काम करती है। नाउ टर्न फॉर फोरकास्टिंग के हम देखते हैं फोरकास्टिंग की कैसे जा सकती है, फोरकास्टिंग को हम किस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। तो फोरकास्टिंग की असेसमेंट का तरीका दो इस तरीके से हो सकते हैं, या क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग हो सकती है या क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग हो सकती है। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स जिसको हम जो है आपका डिफरेंट डेटा या फैक्ट्स जो अवेलेबल हैं उनको पे अप्लाई करके, और उससे हम आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपका अपने यूनिट्स पीछे प्रोड्यूस किए, आपके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को देख लें, आप लास्ट मंथ की अपनी प्रोडक्शन को देख लें, उनको उन डेटा एंड फैक्ट्स को यूज़ करके आप आने वाले दिनों के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। सेकंड इज़ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग ये है कि हम एक्सपर्ट जजमेंट्स, ओपिनियंस और लोगों के व्यूज़ और उनके वर्डिक्ट लेते हैं, उनको कोशिश करते हैं, उनको यूज़ करके हम जो है वो एक आउटकम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग कहते हैं। जैसे सच एज़ आप ये देखते हैं कि आपकी जो है वो इकॉनमी की परफॉर्मेंस क्या है, इकॉनमी के ओवरऑल इंडिकेटर्स क्या शो कर रहे हैं, आपकी फर्म की वर्कर्स की इस वक्त सिचुएशन क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है। आप बेसिकली आप ओपिनियंस, जजमेंट्स एंड वर्डिक्ट्स को देख के आप कोशिश करते हैं फोरकास्ट करने की। देन एक छोटा सा कंसेप्ट है कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेसमेंट सॉफ्टवेयर। अब आप इसी चीज़ को जो मैनेजर की डिसीजन मेकिंग है उसको ज़्यादा आसान करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हैं वो सामने आई, इस्तेमाल होती रहीं, हो भी रही हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बने। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की प्लानिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए, सो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बेहतर फ़र्क नज़र आ सके, फोरकास्टिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट टू एक्सचेंज डेटा। कि आप इंटरनेट पे अपने डेटा को जो है वो उसमें ऑब्वियसली तमाम ऑर्गेनाइजेशन, अब तो इंटरनेट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट।
तो अब उस इंटरनेट पे आपका डेटा आ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर उसको जो एनालिस्ट हैं, फिर उसको जो ऑडिटर्स हैं, आपके जो एनालाइज़र हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोग हैं, वो उन डेटा को यूज़ करके डेटा पे आप एक्सचेंज इंटरनेट के थ्रू उससे हेल्प आउट लेके फिर आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, और उस परफॉर्मेंस उन जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे जो रिकमेंडेशंस आएंगी, जो आपके एनालिसिस आएंगे, उसकी बिना पे फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं। और वो प्लानिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी फिर। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की अगर बात करें तो, और क्वालिटेटिव टेक्निक्स की मेथड्स की बात करें तो, 4 मेथड्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में होते हैं: टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनॉमिक डिफरेंट इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ज्यूरी ऑफ ओपिनियन को देखते हैं, सेल्स फॉर कंपोजिशन को देखते हैं, और कस्टमर एवेल्यूएशन को देखते हैं। अब इनकी डिटेल, जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट डील विद टाइम सीरीज डेटा और ट्रेंड एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट आपकी जो आपकी बिजनेस की जो डिफरेंट परफॉर्मेंसेज हैं, उनका हम डेटा लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उस डेटा की बना उसको हम यूज़ करके, अब ट्रेंड्स को यूज़ करके, उस डेटा की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अपनी प्राइसेस को देख लें, अपनी आप सेल्स को देख लें, आप अपनी प्रोडक्शन को देख लें, आप इंडिविजुअल वर्कर की प्रोडक्टिविटी को देख लें, लास्ट उसकी जितनी भी जो प्रोडक्शन है, जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस है, उसका डेटा यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस भी टाइम सीरीज के एनालिसिस के साथ इंटरलिंक्ड है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, और जिसको हम टारगेट भी कह सकते हैं, और डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जिनको हम प्रेडिक्टर भी कहते हैं, उनको हम यूज़ करके रिग्रेशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये भी फोरकास्टिंग का तरीका है, इसमें भी टाइम सीरीज इन्वॉल्व होती है, और हम इसमें देख लेते हैं कौन सी चीज़ किसको ज़्यादा इफेक्ट करी है, कौन से प्रेडिक्टर का आपके जो डिपेंडेंट है उस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, किसका कम फ़र्क पड़ा है, उसको आपको यहाँ से एक बेहतर अंदाज़ा जो काज़ल जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से मालूम हो सकता है कि कौन सी ऐसी फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी फर्म की परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मज़ीद वर्किंग करने की ज़रूरत है, आपको रिग्रेशन एनालिसिस से मालूम हो सकता है। देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से मुराद है कि आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा यूज़ करते हैं इकानमी के प्री जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं उनको देख के, और उसकी बुनियाद पे आप फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो सकते हैं, नेशनल इनकम के लिहाज से हो सकते हैं, सेविंग के लिहाज से हो सकते हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट के लिहाज से हो सकते हैं, फिस्कल एस्पेक्ट के लिहाज से हो सकते हैं। डिफरेंट एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो वो चीज़ें जो इकानमी की परफॉर्मेंस को शो करते हैं, उन डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप जो है वो अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। देन फिर फोर्थ जो क्वालिटेटिव मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मुराद है कि आप देखते हैं कि आपकी प्राइस की चेंज की वजह से या किसी और फैक्टर की चेंज की वजह से आपकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपकी डिमांड पे फ़र्क पड़ने से ऑब्वियसली वो आपकी अपने डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस का भी फ़र्क पड़ सकता है। तो आप डिमांड की डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं, या मार्केट के डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं, मार्केट फोर्सेस के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं, और उनको देख के आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी मार्केट में जो प्रोडक्ट है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लोग सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर लेंगे, उसको लोग जो है ज़्यादा ख़रीदेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, या उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, सिचुएशंस को यूज़ करके उसे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। फिर क्वालिटेटिव मेथड में अगर आ जाएँ, तो पहले एक ओपिनियन मेथड या ज्यूरी ऑफ ओपिनियन। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ओपिनियन को एक जो कंपोजिट फोरकास्ट मेथड पर यूज़ करते हैं, उनके ओपिनियन को यूज़ करके हम फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मार्केट में क्या होगा। जिस तरीके से आपके उनका ओपिनियन होगा, उसी लिहाज से फिर आपकी इकानमी की परफॉर्मेंस का भी एस्पेक्ट का अंदाज़ा हो सकता है। सॉरी, आपकी जिस तरीके का ओपिनियन आपको नज़र आएगा डिफरेंट एक्सपर्ट्स का, फिर उसकी बेस पे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी बिज़नेस की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का। ऑब्वियसली ओपिनियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे डिफरेंट इंडिकेटर्स की बुनियाद पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट उन्होंने टूल्स रखे होंगे, उसकी बुनियाद पे वो एनालिसिस करके, जजमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे, और वो आपको बताएंगे कि आपकी आने वाले
जो देने हैं उस पे परफॉर्मेंस, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे होते हैं आपके, वो किसी आपकी इकानमी की, आपकी फर्म की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। देन सेल्स फोर्स कंपोजिशन एक नेक्स्ट मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर डिमांड को प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि आपके जो सेल्स टीम है उसकी लास्ट में जितनी भी परफॉर्मेंस है हर मेंबर की, उसकी परफॉर्मेंस को यूज़ करके हम उसके अपने अपने एरिया में देखते हैं कि लास्ट टाइम एरिया वन में जो है वो पर्सन ए ने कितनी चीज़ें बेची थी, एरिया टू में जो है पर्सन बी ने कितनी चीज़ें बेची थी। उन तमाम डेटा को यूज़ करके आप जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसको हम सेल्स फोर्स कंपोजिशन कहते हैं, कि आपकी जो सेल्स टीम है उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को इकट्ठा करके आप कंपोजिशन बनाते हैं। हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो फर्म है उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। देन कंज्यूमर एवल्यूएशन है। कंज्यूमर एवल्यूएशन से मुराद है कि आप कंज्यूमर्स की उसकी उनकी वर्डिक्ट की बुनियाद पे उनको टेस्टिंग करते हैं, उनके ऐसे प्रोसेस में आप उनको शामिल करते हैं जहाँ पे वो चीज़ों को जज करते हैं, असेस करते हैं। पायलट टेस्टिंग जिस तरीके से हम सर्वेज में करते हैं, तो वो आपको उनकी प्रोडक्ट की सर्वे प्रॉपर्टीज़ या उसकी परफॉर्मेंस को आपको बता देते हैं। जब चंद एक लोगों को फोकस ग्रुप में ले लेते हैं, चंद एक एरियाज मखसूस एरिया में वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। लोगों को आप भेजते हैं, लोगों को आप देते हैं वो चीज़, उनको कहते हैं उनको यूज़ करने एक्सपोज़ लगा लेते हैं, एग्ज़िबिशंस लगा लेते हैं। किसी भी तरीके से आप पब्लिक, जनरल पब्लिक के किसी भी सर्टेन सॉर्ट ऑफ सेक्ट तक आप या एरिया तक आप एक्सेस करते हैं। वहाँ पे लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट से उनको अवेयर करते हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं, फिर उनको आप कंपेल करते हैं, उनको आप जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आप उनको ओपिनियन लेते हैं कि हाँ, बताएँ जी अभी आपका जो है वो प्रोडक्ट किस तरीके से है। इस तरीके से आप डिफरेंट जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो कि आइकॉन्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टार्स होते हैं आपके डिफरेंट फ़ील्ड्स के, उनको आप भेजते हैं। फिर उनसे आप रिव्यूज़ करवा लेते हैं, फिर आप उनसे जो है वो उसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये कंज़्यूमर इवैल्यूएशन का मेथड है कि अब हम फोरकास्टिंग को कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। फोरकास्टिंग को किस तरीके से हम ज़्यादा प्रिसाइज़ कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये है, पहला जो उसके लिए पॉइंट ये है कि आप सिंपल फोरकास्टिंग मेथड्स को यूज़ करें। ऐसे मेथड्स को यूज़ करें जो ईज़िली बाआसानी समझ भी आ सकें और उनकी वर्किंग जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। सेकंडली आप ये करें, कंपेयर ईच फोरकास्ट विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फोरकास्ट, के आप देखते हैं कि जो भी फोरकास्ट जिस मेथड से कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करें। देन आप डोंट रिलाई ऑन सिंगल फोरकास्टिंग मेथड, तो आप डिफरेंट एट अ टाइम किसी एक मेथड पे आप रिलाई ना करें, उसको यूटिलाइज ना करें, आप बल्कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करें, फिर उनकी परफॉर्मेंस को आप क्रॉस चेक कर लें। डोंट एज्यूम दैट द टर्निंग पॉइंट्स इन अ ट्रेंड कैन बी एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड। और जब आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, उनके ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो उस वक्त आप एजम्पशंस ना लें। किसी भी तरह के एनालिसिस में आप चीज़ों को एज्यूम ना करें, बल्कि आप उसको कोशिश करें जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्यूरेटली जज कर सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसकी बुनियाद पे आप फोरकास्टिंग करने की कोशिश करें। फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वो आपने ये देखना है कि आप टाइम पीरियड को शॉर्ट करने हैं। आप फोरकास्टिंग का जितना टाइम पीरियड शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा बेटर असेसमेंट, बेटर फोरकास्टिंग आप कर सकेंगे। जितना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा उतनी आपकी फोरकास्टिंग जो है वो वीकर होती जाएगी। एंड लास्टली रिमेंबर दैट फोरकास्टिंग इज अ डेवलप्ड मैनेजरियल स्किल दैट सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। तो कहने का मकसद ये है कि फोरकास्टिंग एक वाइटल कंपोनेंट है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो आपको कदम कदम पे जो है आपकी रहनुमाई करती है। लिहाजा आपने जो फोरकास्टिंग है उसके मेथड्स को इतना इफेक्टिव बनाना है, उसकी फोरकास्टिंग के प्रोसेस को इतना आपने इफेक्टिव करना है कि आपकी मैनेजरियल डिसीजन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंचमार्किंग के बारे में। बेंचमार्किंग क्या होती है? जब भी फर्म्स अपनी परफॉर्मेंस की एवल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा किसी न किसी बेंचमार्क, किसी स्टैंडर्ड, किसी प्रीवियस जो उनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं। उसको हम बेंचमार्किंग करना कहते हैं। वो बेंचमार्किंग आप एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे ली जाती है। बेंचमार्किंग को फर्म की परफॉर्मेंस की एवल्यूएशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत एक अहम मुकाम हासिल है इसको, इसलिए कि आप इस तरीके से बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अपनी करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेटिटर्स के साथ, अपनी परफॉर्मेंस को अपने नॉन कंपेटिटर्स के साथ,
अपनी परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के साथ, अपनी परफॉर्मेंस अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को दूसरे वर्कर के साथ। तो बेंचमार्किंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैकेनिज़्म है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। आप स्टैंडर्ड एक सेट कर लेते हैं, वो स्टैंडर्ड आपके लिए एक मंजिल की तरह रोल प्ले करता है कि आपके वर्कर्स जो हैं, जो भी आपके काम करने वाले वहाँ पे मैनेजर्स हैं, नॉन मैनेजरियल स्टाफ है, फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, मिडल लाइन मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो भी है, उनको एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, उनको एक जो है बेंचमार्क नज़र आ जाता है। दे वांट टू अचीव दैट, दे वांट टू रीच देयर। तो इसलिए उस फर्म की परफॉर्मेंस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। बेंचमार्किंग की हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इस मैकेनिज़्म को एक फर्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि जो भी टीम होगी, मैनेजर होगा, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा बेंचमार्किंग के लिए आइडेंटिफिकेशन का। उसको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि किस चीज़ को बेंचमार्क करना है, व्हाट इज़ टू बी बेंचमार्क्ड। अब फिर वो उस बेंचमार्किंग के लिए क्या क्राइटेरिया सेट करेगा। फिर उसने देखना है कि क्या वो बेंचमार्क बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या वो बेंचमार्क एप्लीकेबल है भी कि नहीं हैगा। क्या वो अचीवेबल है भी है या नहीं है। फिर किस तरीके से डेटा कलेक्ट करेगा उस बेंचमार्क के बारे में। ये सारे प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद वो बेंचमार्क सेट हो जाएगा। वो बेंचमार्क जो है वो सॉरी सेट नहीं हो जाएगा। वो बेंचमार्क वो डिसीजन मेकर डिसाइड कर लेगा कि आई वांट टू गेट दैट थिंग एज अ बेंचमार्क। फिर वो बेंचमार्क मार्क का जो प्लानिंग टीम है उसका रोल शुरू हो जाएगा। वहाँ पे वो डाटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस से कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे। उस डाटा को फिर वो एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके देखेंगे क्या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उस दौरान ऑप्टिमल थी, बेस्ट थी। अगर फिर उसमें कोई लूप होल हुआ, उसमें कोई परफॉर्मेंस हुआ, तो उसको फिर उस परफॉर्मेंस में कोई लूप होल हुआ, उस परफॉर्मेंस में कोई कमी पेशी हुई, तो उसको जो है वो आपको रीडू करने के लिए दे दिया जाएगा। जब बेंचमार्क सेट हो गया, उस बेंचमार्क को फिर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग काम करने वाले हैं उनको दे दिया। वो एनालाइज़ करेंगे, एनालाइज़ करके अपनी परफॉर्मेंस गैप्स को देखेंगे, अपनी परफॉर्मेंस गैप्स को देख के प्रिपेयर करेंगे उस अकॉर्डिंगली कि आपने उस बेंचमार्क को कैसे अचीव करना है, उस बेंचमार्क तक आपने कैसे पहुंचना है, उस बेंचमार्क के लिए कितने एफर्ट करनी पड़ेगी उनको, किस तरीके का मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा। और उन सारे प्रोसेस को यूज़ करके फिर वो एक एक्शन प्लान बनाएंगे। उन प्लान और एक्शन को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आएगी। जब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आएगी, जब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आएगी उस फॉर्म में, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, उसकी बूस्ट अप होगी। इस तरीके से बेंचमार्किंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है।